Very good morning to all of you. So our today's topic is recruitment. Recruitment basically क्या होता है कि जब आप जो भी मार्केट में प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज मीन्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उनको आप एक इंफॉर्मेशन देते हो रिगार्डिंग द वैकेंसीज और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हम एनकरेज करते हैं दैट दे शुड अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले है डेफिनेशन। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू फिलिपो 1980। तो रिक्रूटमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को एनकरेज करते हैं ताकि वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। रिक्रूटमेंट नीड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। तीन वजह के कारण ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूटमेंट करनी पड़ सकती है। फर्स्ट इज प्लान्ड, अराइजेस फ्रॉम चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिटायरमेंट पॉलिसी। कई बार आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है या आपके पुराने एम्प्लॉयज जो है वो रिटायर हो जाते हैं, जिसके कारण आपको नए एम्प्लॉयज उनकी जगह रिक्रूट करने हैं। नेक्स्ट इज अनएक्सपेक्टेड, अराइजेस ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ, एक्सीडेंट्स एंड इलनेस। कई बार कुछ एम्प्लॉयज रिजाइन कर जाते हैं जॉब से, किसी की डेथ हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उसके कारण जो भी वैकेंसीज है आपको फिल करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट इज एंटिसिपेटेड, रेफर्स टू दोज मोमेंट्स इन personnel which an organization can predict by studying trends in internal and external environment। नेक्स्ट इज आप फ्यूचर एंटिसिपेशन, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो, उस हिसाब से आप ये देखते हो कि फ्यूचर में लेट सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन को नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करनी है मार्केट में, तो वो एंटिसिपेट करते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी लॉन्च करनी है तो इस हिसाब से हमें इतने नए एम्प्लॉयज चाहिए। तो उस एंटिसिपेशन के कारण भी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट इज इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है। इट इज अ लिंक बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। पॉजिटिव एक्टिविटी है बिकॉज एलिजिबल पर्सन जो है उनको पता लग जाता है कि कहाँ पे जॉब्स हैं और कहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। टू लोकेट द सोर्सेज ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू मीट जॉब रिक्वायरमेंट, आप सोर्सेज लोकेट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से आप जो है एम्प्लॉयज गैदर कर सकते हो। एबिलिटी टू मैच जॉब्स टू सुटेबल कैंडिडेट्स, आप अपनी जॉब रिक्वायरमेंट को सुटेबल कैंडिडेट्स के साथ मैच कर सकते हो। द टू वे प्रोसेस बिटवीन एंड रिक्रूटर एंड रिक्रूटेड, टू वे प्रोसेस है, ठीक है, दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती है, रिक्रूटर को भी और रिक्रूटेड को भी। कॉम्प्लेक्स जॉब दैट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फैक्टर्स, जिसमें मतलब इसमें हर एक चीज को देखा जाता है, इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ जॉब ऑफर्ड, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनाइजेशन की इमेज मार्केट में अच्छी होगी तभी एम्प्लॉयज जो है वो अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए। नेक्स्ट इज प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, डेफिनेशन एंड रिक्विजिशन। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करना है या नहीं करना। नेक्स्ट सोर्सेज, कहाँ से एम्प्लॉयज जो है वो गैदर करने हैं। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो जहाँ से आपको लगता है जो जो भी आपके सोर्सेज हैं जहाँ से आप एम्प्लॉयज ले सकते हो, वहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है कि यस देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, आपको अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज आइडेंटिफाई करने हैं, एनकरेज करना है उनको ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। इज स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फर्स्ट इज रिक्विजिशन कंटेन्स अ डिटेल अबाउट द पोजीशन टू बी फिल्ड। इसमें पहले पूरी डिटेल होगी कौन कौन सी पोजीशंस हैं जो कि फिल करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन और कितने नंबर ऑफ पर्सन उनको रिक्वायर्ड है। डेवलपिंग एंड लोकेशन ऑफ सोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो उन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करना है, जो अपनी वैकेंसीज फिल करनी है, वो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू करनी है, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करनी है, या बाहर से नए एम्प्लॉयज लेके आने हैं। कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, ठीक है, इंफॉर्मेशन देनी है आउटसाइडर्स को या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को कि यहाँ पे वैकेंसीज है। एनकरेजिंग द आइडेंटिफाइड कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर जॉब, जो आपने आइडेंटिफाई किए कैंडिडेट्स उनको एनकरेज करना है ताकि वो जॉब्स के लिए अप्लाई करें। एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय कैंडिडेट प्रोग्रेशन, आपने इफेक्टिवनेस चेक कैसे चेक की जाएगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास अप्लाई करेंगे फॉर द जॉब्स।
नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फर्स्ट क्या क्या चीजें आती हैं इसमें? फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट पॉलिसी, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपिंग सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड मेथड्स ऑफ रिक्रूटिंग। तो ये जो है चार बेसिक एलिमेंट्स है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के। तो कवरिंग द फर्स्ट पार्ट इज रिक्रूटमेंट पॉलिसी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी अब क्या होता है? इट्स स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। ठीक है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी में हम ये डिसाइड करेंगे कि रिक्रूटमेंट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड वी विल मेक अ फ्रेमवर्क। पूरा एक चार्ट बनाया जाएगा, एक प्रोग्राम पूरा चार्ट आउट किया जाएगा, जिसमें ये हम देखेंगे कि हम किस तरीके से रिक्रूटमेंट करेंगे। अब इसमें क्या-क्या इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट इज एनरिचिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स बाय फिलिंग वैकेंसीज विद द बेस्ट क्वालिफाइड पीपल। ठीक है, इसमें आप अपने ह्यूमन रिसोर्स में बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन को लेके आ सकते हो। एटीट्यूड्स टुवर्ड्स रिक्रूटिंग हैंडीकैप माइनॉरिटी ग्रुप, वुमेन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज। कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रखा जाएगा जिसमें हम हैंडीकैप्स के लिए कुछ 2-3 वैकेंसीज रख सकते हैं, या माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए, या रेफरेंसेस फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयज। जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर वो किसी को रेफर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम कुछ रख सकते हैं। प्रमोशन फ्रॉम विद इन, कितने एम्प्लॉयज हैं जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट करने हैं। ठीक है, अब लेट सपोज एक डायरेक्टर की पोजीशन अगर खाली हुई है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये तो नहीं है कि हम हमेशा डायरेक्टर की पोजीशन बाहर से ही फिल करेंगे, नया डायरेक्टर ही लेके आएंगे। जो हम अगर हमारी एम्प्लॉय में एम्प्लॉयज जो हैं वो जो जूनियर लेवल के हैं, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनको भी प्रमोट कर सकते हैं टू हायर पोजीशन। Sorry. Development of organization system for implementing the recruitment program and procedures to be followed। ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें सारा फ्रेमवर्क होगा कि कौन सा रिक्रूटमेंट प्रोग्राम फॉलो किया जाएगा और कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे। So this was the topic for today. Next time we will cover the other elements of the recruitment policy. Thank you.